नमस्कार दोस्तों, आज का फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, आज हम करेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और पार्ट 2 में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पार्ट 1 में आपको बताया था, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में पढ़ा था। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो दूसरा प्रकार था वो है लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर, जिसको हमने सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 2 में पढ़ा था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 3 है, जो हमारा तीसरा वीडियो है सॉफ्टवेयर के प्रकार से रिलेटेड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। यह प्रोग्राम का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम का समूह होता है, बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और उपयोगकर्ता, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया गया है। मतलब किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम को देखकर एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि पर ही कार्य करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर तैयार किया गया पृष्ठभूमि होता है, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वही कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें उपयोगिता के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। इससे पहले हमने पढ़ा, उसमें भी दो भागों में बांटा गया था। अभी भी यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है सामान्य, ठीक है, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लेते हैं। विशेषीकृत सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिएगा, इसी को बोलते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। यह उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। विशेषीकृत नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाएगा, है ना। तो ये उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती। मतलब ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। मैंने सॉफ्टवेयर का जब डेफिनेशन और उसके प्रकार के बारे में जब इंट्रो किया था, वो वाले क्लास में भी हमने इसका बारे में पढ़े थे, है ना। उदाहरण के लिए जैसे रेलवे आरक्षण के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। रेलवे जो टिकट होता है ना, उसको हम आरक्षित करते हैं। और बहुत सारे रेलवे में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? विशेषीकृत। मतलब रेलवे के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बना के दे दिया है। कौन, किसने दिया है? प्रोग्रामर ने। वायुयान नियंत्रण के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, जो वायुयान है उसके नियंत्रण के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर। मौसम विभाग के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए वो, मतलब वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया, तब उसको हम क्या बोल दिए? विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हमारे पास है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि इसे विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है। देखो भाई, कोई भी सॉफ्टवेयर है विशेष आवश्यकता है तभी बनाएगा, फालतू में कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा। लेकिन विशेषीकृत सॉफ्टवेयर क्या था, इससे पहले जो पढ़े उसमें, कि वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सभी के लिए था, सभी को आवश्यकता है उसका, पर अनेक उपयोगकर्ता इसके लाभ उठा सके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, कैड कैम आदि सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें देखिए सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण और क्या क्या है हम देखते हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं MS वर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? MS वर्ड, है ना, जिसमें हम काम करते हैं पूरा, इसमें हम क्या करते हैं? पूरा वर्क करते हैं MS वर्ड में। ठीक है, उसके बाद देखिए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? एक्सेल। एक्सेल में भी हम काम करते हैं। एक्सेल क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है।
उसके बाद है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इसको हम शॉर्टकट में DBS भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होगा। और उसके बाद है चौथा नंबर प्रेजेंटेशन, जिसमें हम पावर पॉइंट को बोलते हैं, है ना, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में हम टेली का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, टेली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेस्कटॉप पब्लिकेशन, DTP, है ना, डेस्कटॉप में जो भी पब्लिकेशन होता है उसके लिए। फिर है ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर जैसे हम कोई भी नक्शा खसरा वगैरह बनाते हैं, कोई भी घर का डिज़ाइन बनाते हैं, उसके लिए कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ग्राफिकल का भी ग्राफिकली कोई भी पिक्चर डिराइव करने के लिए हम ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, है ना। उसी प्रकार से कैड सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब कैड सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेशन के आधार पर बनाया गया ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। मतलब उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब देखकर क्या किया जाता है, कोई भी पिक्चर को बनाया जाता है, जो कि मैप का काम करता है। कोई भी जैसे इंजीनियरिंग होता है, सिविल ड्राइंग बनाते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है, कैड कंप्यूटर एड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चलते हैं अभी। फर्स्ट हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट, दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि तैयार करने तथा उनमें संशोधन करने, उसके रूप और आकार में परिवर्तित करने, व्याकरण या स्पेलिंग चेक करने, प्रिंट करने आदि के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने जब वर्ड, आप लोग सभी वर्ड का यूज़ किया है, जैसे रिज्यूम बनाते हैं, कोई भी पेज टाइप करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जनरली कोई भी टाइपिंग के लिए जैसे बुक छाप रहे हैं, है ना, तो हम पहले किस में छापते हैं, पहले भाई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इसी को बोलते हैं MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम एक बहुत अच्छा वीडियो आगे चल के बनाने वाले हैं, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट, कोई दस्तावेज तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये सिम्बॉल दिख रहा है, वो किसका है, MS वर्ड का है, ठीक है। जब भी हम कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से सिम्बॉल दिख रहा है, मतलब समझ जाइए क्या है, वो MS वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को टाइपराइटर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। जैसे पहले टाइपराइटर का यूज़ करते थे, अब क्या करते हैं, टाइपराइटर की जगह वर्ड प्रोसेसिंग या MS वर्ड का ही यूज़ करता है, जिसमें क्या होगा, उसको दिखता है। टाइपराइटर में क्या होता था, जैसे कोई भी चीज़ टाइप कर और कोई गलती हो गया तो हम फिर से बैक जाके उसको सुधार नहीं सकते थे, लेकिन MS वर्ड में क्या करते हैं, जैसे कोई गलती हो गया उसको कई बार सुधार सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके आकार को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। लेकिन टाइपराइटर में ऐसा नहीं होता, टाइपराइटर में जो फॉन्ट वहाँ पे डला है उसी फॉन्ट में वो टाइप होगा, चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में गलतियों को सुधार करना आसान है, ठीक है। जो भी गलती है उसको हम सुधार सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एडिट का ऑप्शन रहता है। साथ ही टेक्स्ट को डिजिटल रूप में स्टोर किया जा सकता है, और उसको हम, जो टेक्स्ट हम टाइप किए हैं उसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन टाइपराइटर में हम उसको स्टोर करके रख सकते थे क्या, नहीं, एक बार टाइप हो गया, प्रिंट हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तथा इसी रूप में नेटवर्क पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। और जैसे हमने सेव करके रखा तो उसको हम नेटवर्क, इंटरनेट पर किसी दूसरे को भेज भी सकते हैं। लेकिन टाइपराइटर में हम उसको भेज नहीं सकते, वहीं पे वो डायरेक्ट प्रिंट निकलते जाता है तुरंत का तुरंत। लेकिन MS वर्ड में ये फ़ायदा है कि हम उसको सेव करके रख सकते हैं और उसका सॉफ्ट कॉपी किसी और को भेज सकते हैं, वो सामने वाला चाहे तो उसको एडिट कर सकता है ना, और चाहे तो उसको नए रूप में और तैयार कर सकता है। तो ये तरह ही MS वर्ड की बात, इसके बारे में हम डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे नए वीडियो में, जिसमें सिर्फ आपको MS वर्ड के बारे में ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होता क्या है, देखिए, यह मुख्यतः गणितीय तथा सांख्यिकी डाटा को टेबल अर्थात रो और कॉलम के रूप में वर्गीकृत और विश्लेषित करता है। एक्सेल के बारे में आप लोग जानते हैं, एक्सेल जैसे कोई भी हम मार्कशीट तैयार करते हैं, कोई भी टेबल तैयार करते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा गणना के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी हम चार्ट बनाएं या कोई किसी का मेरिट सूची बनाएं, तो उस सब चीज़ के लिए किसका यूज़ करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं, जिसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ और चार्ट बनाने में सुविधा भी रहती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैंकों और व्यापारी प्रतिष्ठानों में लेज़र बनाने में किया जाता है। जैसे बड़े बड़े बैंक हो गया, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गया, बड़े बड़े कंपनी हो गई, वहाँ पे क्या करते हैं, लेज़र बनाने के लिए स्प्रेडशीट का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो वो तो रही स्प्रेडशीट की बात, एक्सेल की बात। और अब हम आपको आज के ज्ञान की ओर ले चलते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टिप्स में क्या है देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या इसी को हम क्या बोलते हैं, MS ऑफिस, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो MS ऑफिस है वो क्या होगा, एक पैकेज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पैकेज का मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ जैसे अमेजोन से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, तो उसमें क्या है, पैकेज रहता है। कई बार हम सिंगल मंगा लेते हैं, कई बार हम 4-5 सामान को एक साथ मिला के कर मंगा लेते हैं, तो एक के साथ एक फ्री रहता है, इस टाइप से उसी को बोलते हैं ना पैकेज। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या है, एक पैकेज है जिसमें क्या क्या रहता है। देखिए, हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा उसमें, वो हम देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, जो कार्यालय तथा सामान्य व्यक्ति के कार्यों के लिए तैयार किया गया है। जो MS ऑफिस है वो सामान्य व्यक्ति और कार्यालय के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में MS वर्ड, हाँ अब इसमें क्या क्या रहता है देखिए, जो पैकेज है उसमें MS वर्ड मैंने आपको बताया अभी, W है ना जिसकी बोलते हैं MS वर्ड, जिसमें हम क्या करते थे, कोई भी डेटा तैयार करते थे, कोई भी फॉर्मेट तैयार करते थे, कोई भी पेज को तैयार करते थे, है ना। उसके बाद है MS एक्सेल, MS एक्सेल के बारे में बताया। MS पावर पॉइंट, पावर पॉइंट वाले हम अभी जस्ट आगे करने वाले हैं। उसके बाद है MS एक्सेस, MS इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर आदि। ये सब मतलब जब हम MS सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, MS ऑफिस खरीदते हैं, तो MS ऑफिस के अंदर हमको ये सब चीज़ मिलता है। ठीक है, हम चाहे MS ऑफिस मंगाए मतलब सबको हमको मिलेगा ही, हम वर्ड मंगा रहे हैं तो भी हमको ये मिलेगा ही। ठीक है, इसका पहला संस्करण 1990 में, याद रखिएगा। सबसे पहले कब आया MS ऑफिस, 1990 में आया। कब आया, 1990 में MS ऑफिस सबसे पहले आया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तीसरा हमारे पास है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है देखिए, इसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने तथा उसमें संशोधन तथा उसका वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, जो भी डाटा हमारे पास है उसको स्टोर करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर संशोधित भी कर सकते हैं, उसका वर्गीकृत भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इस सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि में सूचनाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे है ना, जैसे कोई भी बैठक हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उसमें मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। चौथा नंबर हमारे पास है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। चौथा नंबर क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसी को बोलते हैं पावर पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट। जब हमने MS ऑफिस के बारे में देखा, जब आज के ज्ञान से संबंधित मैंने आपको टिप्स बताया, उसमें बताया था कि जो पैकेज में मिलता है वो भी MS पावर पॉइंट भी उसमें शामिल रहता है ना। तो इस सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, गोष्ठी आदि सूचनाओं में प्रस्तुतिकरण के लिए, जैसे अब इससे पहले हमने क्या किया, डाटाबेस। डाटाबेस क्या करता था कि भाई मीटिंग है, चलो मीटिंग में आइए, मतलब एक सूचना देता है। डाटाबेस क्या करता है, सूचना देता है। जैसे कोई एक कंपनी है, तो कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो डाटाबेस का काम क्या रहेगा वहाँ पे, कि उस सभी व्यक्ति को सूचित करेगा कि आज मीटिंग है, इस टाइम पे आप आइए। ठीक है, अब सभी लोग कहाँ पे आ गए, जहाँ पे सभागार है, यहाँ पे मीटिंग हो रही, वहाँ पे सभी लोग आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, आगे जो प्रेजेंट करने वाला है, प्रेजेंटेशन देने के लिए क्या करेगा, पावर पॉइंट का यूज़ करेगा, अपना स्लाइड बनाएगा, किसमें, पावर पॉइंट में बनाएगा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, गोष्ठी, बैठक आदि में सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण, मतलब जो बताना चाहता है उसे क्या करेगा, वो MS पावर पॉइंट के द्वारा क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर है अकाउंटिंग पैकेज। अकाउंटिंग पैकेज क्या होता है, इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्यापारिक लेन देन तथा सामान प्रबंधन को सरल बनाया जाता है। टैली भारत में बना एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अकाउंटिंग से क्या करते हैं, कोई भी जैसे कोई डिपार्टमेंट, वैसे सभी डिपार्टमेंट में अकाउंट रहता है, अकाउंट सेक्शन रहता है, तो अकाउंटिंग पैकेज में क्या होगा, उसमें हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं, लेखा जोखा पूरा फाइनेंस से संबंधित वो अकाउंटिंग से ही होता है। और भारत में सबसे लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पे देखो मैंने आपको सिंबल भी बना के दिया है, वो क्या है, टैली। टैली के बारे में आप सभी जानते हैं, वो अकाउंटिंग का काम करता है। ठीक है, तो भारत का सबसे लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग याद रखेंगे, टैली सबसे लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग
या इसी को बोलते हैं DTP। इसमें कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरण का प्रकाशन के कार्य में व्यवहार किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP के प्रयोग द्वारा टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर में सुगमतापूर्वक इंटर और एडिट किया जा सकता है। कुछ लोकप्रिय DTP सॉफ्टवेयर जैसे MS पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, वेंचुरा आदि। अब यहाँ पे मैं इसको आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। DTP है ना, क्या पढ़े हम लोग अभी? DTP। जैसे हम कोई भी दुकान में जाते हैं, या मार्केट में जाते हैं, तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है, देखते हैं हम। आप देखे होगे, देखे हैं कि नहीं देखे? बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है। तो वो पोस्टर किससे बनता है? या तो वो MS पब्लिशर से बनेगा, या पेज मेकर से बनेगा, या कोरल ड्रॉ से बनेगा, या वेंचुरा से बनेगा। ठीक है, तो ये जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम है, जो पब्लिशिंग के लिए बनाया जाता है, वो किस में बनाया जाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, इसमें कंप्यूटर द्वारा इसमें कंप्यूटर के द्वारा ग्राफ, चित्र और रेखा चित्र आदि का निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट किया जा सकता है। एडोब फोटोशॉप एक लोकप्रिय ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप, ठीक है, बहुत ही लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर का, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो हमको क्या करता है, हमारे फोटो, जैसे अब भाई कोई आदमी जो है वो काला है, अब उसको गोरा बनाने का काम करता है ना। कहीं पे बैकग्राउंड, जैसे अब उस नॉर्मल ऐसे ही अपने घर में है, लेकिन बैकग्राउंड में नदी ला दिया, नाला ला दिया, जंगल ला दिया, कुछ भी कर सकता है। तो एडोब जो सॉफ्टवेयर होता है, फोटोशॉप होता है, उससे फोटो को एडिट करने का काम किया जाता है। इसी को बोल रहे हैं ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। तो जो एडोब फोटोशॉप है वो क्या है? ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इससे किसी भी व्यक्ति के फोटो को क्या कर सकता है? एडिट कर सकता है, उसको और सुंदर भी बना सकता है और बदसूरत भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि सामने जो बैठा व्यक्ति वो क्या करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें देखते हैं हम कैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, कैड, कंप्यूटर एड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करके नक्शे को त्रिविम या 3 डायमेंशनल डिजाइन तैयार करने, उसमें संशोधन करने तथा निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कार्य किया जाता है। ऑटोकैड तथा ऑटोडेस्क कैड सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑटोकैड और ऑटोडेस्क कैड सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे हम घर बनाते हैं, है ना, तो घर बनाते तो पहले क्या करते हैं? नक्शा तैयार करते हैं। तो उस नक्शा को हम क्या करेंगे? पहले से ही बना लेते कि भाई यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे बालकनी होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा? स्टेप्स होगा, है ना। तो उसके लिए पहले हम इंजीनियर के पास जाते हैं और ड्राइंग बनाते। तो जो इंजीनियर है वो ड्राइंग किस में बनाएगा? ऑटो कैड में बनाता है। किसमें बनाता है? ऑटो कैड में बनाता है, जिससे क्या हमको 3D पिक्चर दिखता है। मतलब हम कहाँ पे टीवी हमारा रहेगा, कहाँ पे हमारा ड्रेसिंग रहेगा, कहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल रहेगा, ये सब चीज़ उसमें अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, तो वो किस में बनाते हैं? कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।